के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। आप मुंह खोलें, आपका नाम सोशल मीडिया पे लोगों ने रखा हुआ है ना, नासूर। आप एक्चुअली एक नासूर हैं। हमारे पास बयानिया एक आपकी शक्ल में बहुत सारा मौजूद है। हर आमिर को जो है वो अपने डैडी बना लेना, ये अदलिया की सियासत थी। तमीज, बदमिजाज, घमंडी और एक बेअदब इंसान थे। हाकिम निसार की फिरौनियत में कौन बचा था? उनको बाबा डैम वाला और रैम तय कहने पर भी इतराज है। खुल के पब्लिकली बात करें, आप पब्लिकली मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैं आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। आपको शर्म नहीं आती पनामा केस की बात करते हुए? कौन होते हैं मशवरा देने वाले? अब्बा जी लगते हैं आप। उसका फोरेंसिक करा दे, करा के ले आए सामने। आपकी फैमिली जो है उसने जाके मरीम नवाज से माफी क्यों मांगी थी? नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को एक दोबारा बेगुनाही की जो है वो क्लीन चिट दे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। और माजरत के 2 दिन जो है, खैर संडे को तो हमने लाइव किया था, लेकिन कल जो है व्लॉग नहीं हो सका। और मुझे भी यकीनन जो है वो ये महसूस होता है कि चूंकि एक आपसे वादा किया हुआ है, एक जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना है। तो जैसे जैसे आपको पता है सियासी मसरूफियात बढ़ती जाती हैं तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो आई होप के इसको आप जो है वो नज़रअंदाज कर देंगे। आज बड़ी अहम जो है एक बात के ऊपर मैंने बात करनी है, और वो अहम इसलिए है कि मैं बड़े दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि इसके ऊपर जो है वो बात की जाए डिटेल के साथ। तो आज मुझे वो मौका मिल गया, और वो मौका मुझे ऐसे मिला कि जो बाबा रहमते हैं, बाबा डैम वाला जो है, उसने जो है वो मरने से पहले, आपको याद है ना, पहले तो उन्होंने वादा किया था कि मरने के बाद जो है वो अपनी किताब छापेंगे और उससे पहले वो किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहते। लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह खिलाफ वर्जी करते हुए खुद अपनी बाकी भी बातों पर टिक तो सकते नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो अजाब है। लेकिन अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू किसको दिया है? ARY को। वैसे ये इत्तेफाक की बात है कि जो जो चीज इमरान खान को पसंद है ना, वही तमाम चीजें बाबा रहमते को भी पसंद आती हैं। अब ARY की लाइटिंग आपको पता है ना, इमरान खान को बहुत पसंद है। तो वो ARY की लाइटिंग जो है ना, वो भी मेरा ख्याल है बहुत पसंद है बाबा रहमते को। और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ARY को कुछ इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू के ऊपर जो है वो बाबा रहमते का जरा पोस्टमार्टम करते हैं। और पहली तो बात जो उस पर उन्होंने कही कि जी PMLN जो है वो उसके पास कोई बयानिया नहीं है, और वो अदलिया के ऊपर तनकीद करके जो है वो सियासत चमका रहे हैं। मतलब कमाल बात है कि जो बाबा रहमते और उसकी टीम की जो करतूत और स्याह अमाल हैं, वो तो अब इमरान खान भी बता चुका है, वो तो बाजवा साहब भी बता चुके हैं, वो तो फैज हमीद ने भी, आपको याद है ना, जब कामरान खान से बात की थी तो उन्होंने कहा कि अदालतों के जरिए फैसले आए थे, मेरा अकेले का कसूर तो नहीं है ना, सारे रल मिल के कीता है। तो उसके ऊपर भी अभी उनको लगता है कि सियासत चमका रहे हैं हम, हमारे पास बयानिया नहीं है। हमारे पास बयानिया एक आपकी शक्ल में बहुत सारा मौजूद है। जो आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया ना, ये प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए, जिस तरह से आप एक साजिश में शामिल हुए, और फिर जो आपने हलफ लिया होता है, जो अदलिया है उसकी तारीख बड़ी खौफनाक है। या तो ये पहली दफा हुआ हो ना कि हमारे पास बयानिया नहीं है तो हमने जो है वो खुद ही से बयानिया घड़ लिया है और उसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। क्या बनामा बेंच नहीं बना था? क्या आप एक सियासी एजेंडे का हिस्सा नहीं बने थे? क्या आपने हलफ लिया हुआ होता है कि आप जो है वो आइन और कानून की जो है वो पासदारी करेंगे, सियासत से आपका लेना देना नहीं होगा? लेकिन वही 2 इदारे जिनको सियासत में नहीं होना चाहिए था, उन दोनों ने मिलजुल कर जो है एक सियासी लीडर और एक सियासी लीडर की जमात को जो है वो खत्म करने की पूरी कोशिश की। और हमें क्या कह रहे हैं कि जी हम सियासत चमका रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि आप एक सियासी एजेंडे का हिस्सा थे, आप एक सियासी मोहरा बने, और मोहरा बनकर आपने पाकिस्तान की सियासत के अंदर गंद घोला। और उस गंद का जो है वो आज भी पाकिस्तान उसका जो है वो खमियाजा भुगत रहा है। आप लोगों को तो ये जो लोग, नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब अपने, मरीम साहबा ने भी कई दफा आपको आपने सुना है, कहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने खिलाफ हुए तमाम जो चीजें हैं वो माफ कर सकते हैं, वो माफ कर देंगे। लेकिन जो आपने इस पाकिस्तान के साथ किया, जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, उसको जो जिस तरह से आपने उसके खिलाफ साजिश करके उसको आज इमरान खान के हवाले करके जिन हालात पे पहुंचा दिया कि वो आज भी जो है उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं हो रही। और ये पहली दफा हुआ, अदलिया ने ये कारनामे कई दफा सर अंजाम दिए। और ये नजरिया जरूरत जो है ये आप ही की सियासत लाई हुई थी, अदलिया की सियासत थी नजरिया जरूरत। हर आमिर को जो है वो अपने डैडी बना लेना, ये अदलिया की सियासत थी। तो आप लोग सियासत करते रहे, आपके सियासी एजेंडे थे।
हमें सिर्फ आपका सच बताना जो है वो आपको लग रहा है कि सियासत चमकाना है, तो वो सियासत चमकाना नहीं, वो बहुत शर्मिंदा होने की बात है एज ए पाकिस्तानी हम सब के लिए कि इस किस्म के किरदार हमारे इदारों में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने मरियम नवाज साहबा के बारे में बहुत जो है वो जो उनका एक तरीकाकार है, उन्होंने बेअदब और बदतमीज का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो है वो मरियम नवाज साहबा के बारे में। मतलब अल्लाह की शान ये है कि एक तो कहते हैं ना कि जो बड़े होते हैं उनको भी इज्जत करवानी आनी चाहिए, और ये कुछ बड़े ऐसे होते हैं कि जिनको इज्जत करवानी नहीं आती, और उनकी खुद की, अगर ये अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक के देखते, आप कितने बदतमीज, बदमिजाज, घमंडी और एक बेअदब इंसान थे। तो ये साकिब निसार की फिरौनियत में कौन बचा था, आपको याद है ना? वो जो है वो घुस जाते थे अस्पतालों के अंदर, आपका अस्पतालों में जाना आपका काम था क्या? ये सियासत नहीं थी जो आप कर रहे थे? आप जो है लोगों के साथ बदतमीजी करते थे, वो आपको याद है ना? वो जज के भी घुस गए थे वहां पे, ऐसे फोन मारा दे के। आप खुद व्हाट्सएप पे चलते थे, आप जो है एक वजीर आजम के खिलाफ व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो जेआईटियां बनाते थे, और आज जो है वो आप दूसरों को कह रहे हैं आपको सिर्फ बहुत, मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज साहबा बहुत लिहाज कर रही है आपका। हाँ, उनको बाबा डैम वाला और रैम तय कहने पे भी इतराज है, ये हमने लफ्ज दिए हैं आपको, ये आपने खुद नहीं, क्या अपने लिए चुने थे? आप खुद नहीं कहते थे मैं डैम की हिफाजत करूंगा, मैं मंजी डा के वहां बैठ जाऊंगा? कहां है आप आज? ये लफ्ज आपने अपने लिए खुद चुने थे, बाबा रैम तो आप अपने आप को खुद कहते थे, और आज जो है वही लफ्ज अगर आपको दोहराई जा रहे हैं तो आपको इंसल्टिंग लग रहा है। पता चल रहा है कि दूसरे की जब तज़हीक करते हैं तो वो पलट के कभी ना कभी आपके मुंह पे आके पड़ती है। वो हो रहा है साकिब निसार के साथ। तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे बाबा रहम था और बाबा डैम वाला कह के जो है वो मेरी तज़हीक की जा रही है। तज़हीक किसकी होती है? जिसकी इज्जत हो। आपकी इज्जत है? जरा किसी बाहर निकल के पाकिस्तानी से तो पूछे, अपनी फैमिली के अलावा। आज भी उन्होंने फैमिली की बातें की, मेरी फैमिली कह रही है उन्होंने आपको जिंदा कर दिया है, मेरी फैमिली ये करिए, मेरी फैमिली वो करिए। जरा फैमिली से बाहर निकले। और आपकी फैमिली जो है उसने जाके मरियम नवाज से माफी क्यों मांगी थी? क्यों आपकी फैमिली जो है वो मरियम नवाज की तारीफें करती फिरती थी? और आज जब मरियम नवाज आपसे वो सवालात जो पाकिस्तान का तारीख का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की बर्बादी का हिस्सा है, वो सवालात जो पाकिस्तान के आज इन हालात में पहुंचने के जिम्मेदार हैं, वो पूछ रही हैं और बड़े अदब से पूछ रही। उसके बावजूद आपने जो जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है कि अभी भी हमें मियां नवाज शरीफ साहब की तरबियत आड़े आ रही है, वरना जो आपका नाम सोशल मीडिया पे लोगों ने रखा हुआ है ना, नासूर, आप एक्चुअली एक नासूर हैं। और नासूर जो है वो थे इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहले भी थे, आज भी हैं। और जो है वो बेहतर है कि या तो फिर आपको बड़ा शौक है ना तो आके खुल के पब्लिकली बात करें। आप पब्लिकली मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैं आपको खुद का एक वाकया बताती हूँ। मेरे भाई एक जज साहब जो है, अभी महीना पहले एक हाई कोर्ट के जज साहब के बेटे की शादी थी, उसके ऊपर मेरा भाई भी वहां मौजूद था। और ये आंखों देखी बात है कि साकिब निसार जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वहां से लोग उठ के जो है वो निकल जाते हैं, इसके साथ सलाम देने, दुआ लेने का कोई रवादार नहीं है। और ये इस आदमी की बातें देखें आप, जो बदतमीज होता है, जो बेअदब होता है, जो घमंडी होता है, जो एक घिनौने किरदार का मालिक होता है, उससे लोग सलाम दुआ नहीं लेते। और आज मरियम नवाज जो है वो लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है, लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उसको दुआएं देते हैं, और आपके लिए जो है वो हर दिल से बद्दुआ निकलती है। सो इस फर्क को अगर आप समझ सकें, लेकिन आपकी समझ कैसे आएगी? और फवाद हसन फवाद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मियां नवाज शरीफ साहब के, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब ये पनामा का ड्रामा आया था, उसमें वो उन्होंने इंटरव्यू में एक में आसमा शिराजी के साथ बताया कि ये किस तरह बनी थी जेआईटियां, किस तरह आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं उन्होंने एफबीआर का नाम भी खुद दे के भेजा। उन्होंने कहा ये नाम भेजे एफबीआर मुझे, मैंने ये डालना है जो है वो उसके अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि जी वो गलत कारियां जो है ना, वो ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, गलत कारियां एक्सेप्ट की थी बेंच के अंदर मियां साहब के वकील ने। पहली तो बात यह है कि ये ओपन ट्रायल हुआ था जिसके अंदर सब लोग मौजूद थे। कौन सी गलत कारियां तो आप फैसले में नहीं लिख सके? आपके लिए डूब मरने का मुकाम है, आपके लिए और आपके वो जो 5 चहेते थे उनके लिए, कि आप तमाम तर कोशिशों के बावजूद आप मियां नवाज शरीफ साहब को किसी भी गलत कारी के ऊपर आप जो है सजा नहीं दे सके। आपको एक तनख्वाह लेने पर जिसकी आपने तारीफ जो है वो कानून से नहीं ली, आपने डिक्शनरी से ली, और वहां से जो है उनको जो है वो नाहल करवाया गया, और वहां पर पूरा फैसला देकर और एक मॉनिटरिंग जज लगाकर आपने भेजा कि ये जो है ये ट्रायल हो के आए। और वो ट्रायल जो है उसमें सरीना के लिफाफे में कैसे फैसला आया था, अरशद मलिक जो है वो बता चुके हैं। और अभी आपको शर्म नहीं आती पनामा केस की बात करते हुए? डूब मरने का मुकाम है आपके लिए पनामा केस की बात करने से पहले।
लेकिन डूब वो मरता है जिसके अंदर गैरत हो। तो जाहिर है आपका तो गैरत से लेना देना है कोई नहीं। आप जो है वो पब्लिक में निकलने के जो है वो आप काबिल नहीं है। जरा पब्लिक में निकलें, आपका लोग वो हाल करना चाहते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी एतराफ किया कि वो इमरान खान को गाइड करते हैं अभी तक, और उसके अंदर एक दो बातें उन्होंने की, उन्होंने मेरी मुलाकातें, अच्छा हाँ ये बड़ा एक टेक्निकली खेला उन्होंने। वो कह रहे हैं जनरल बाजवा से भी मेरी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई, इमरान खान से भी मेरी 2 मुलाकातें हुई। तो वो जो टेलीफोन पर रोज राब्ते होते हैं उनको क्या कहना है? टेलीफोन पर राब्तों को भी जो है वो राब्ता ही कहते हैं, मुलाकात करना जरूरी नहीं होता। और आप जैसे जो घिनौने किरदार होते हैं ना, जिन्होंने पीछे से जो है वो वार करना होता है, वो सामने से मिलते भी नहीं है, वो छुप के मिलते हैं या वो छुप के गुफ्तगू करते हैं। तो आपके राब्ते जो है वो टेलीफोन के जरिए हमेशा होते हैं। उन्होंने इसका इतराफ किया, उन्होंने कहा कि वो जो 12 बजे का फैसला आया था, वो याद है ना आपको, कौमी असम्बली तोड़ी थी, उस पे बंदयाल साहब के बेंच के ऊपर जब जूतियां मारी गई थी पीटीआई की तरफ से, एक पूरी कैंपेन चली थी, और इमरान खान जो है उसमें बंदयाल साहब को और उनके तमाम जजेस को जो है वो गालियां दिया करते थे। तो मैंने उस वक्त उनको मशवरा दिया कि ये ना करें। आप कौन होते हैं मशवरा देने वाले? अब्बा जी लगते हैं आप, आपका आखिर कोई ताल्लुक है ना इमरान खान से, तो ही आप उसको मशवरे देते फिरते हैं ना। और फिर वो कह रहे हैं कि वो मुझसे शहजाद अकबर जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा था एहतसाब के ऊपर, तो उन्होंने मुझसे नाम मांगा था। अब मतलब सिंपल सी बात है, नाम किसी अपने से मांगेगा ना कोई? इतनी सीक्रेट बात है कि मैंने सियासी मुखालिफिन को कुचलना है, उसको कुचलने के लिए मुझको अच्छा सा बंदा दे, तो उसके लिए तो फिर जाहिर है किसी अपने बहुत करीबी बंदे से बात होती है ना। ऐਵੇਂ तो किसी बंदे से बात नहीं कर सकते आप, राह चलते से आप कह दें कि मुझे शहजाद अकबर का रिप्लेसमेंट दे दें। तो ये एतराफ जो है ये जो है उन्होंने किया है कौम के सामने। इसके बाद जो है एक उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे पे कोशिश हुई है, वो जाली ऑडियो आई थी, वो आपने घर बैठ के जाली बना ली, क्योंकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी ना, और इमरान खान की पूरी ब्रिगेड जो है उसने सपोर्ट किया साकिब निसार को, जैसे वो उनके बाजी लगते हैं, और अपने अब्बा जी को बचाने के लिए जो है वो सारी कूद पड़ी थी ब्रिगेड। और उन्होंने खुद ही घर बैठ के उन्होंने फैसला कर लिया था कि जो है ये जाली ऑडियो है उसका फोरेंसिक करा दे, करा के ले आए सामने कि वो ऑडियो जाली है, जिसके अंदर आप मरियम को भी सजा देने की बात करें कि बेटी को भी साथ सजा देनी है। तो ये साकिब निसार ने अच्छा किया है, मेरी दुआ है कि वो 3-4 इंटरव्यू और दें, और वो जो उनकी जो ये घिनौना किरदार है, जो एक खौफनाक शक्ल है साकिब निसार की असली, वो और लोगों तक पहुंचे। और जो अल्लाह ताला के पर नहीं छोड़ा था मियां साहब ने अपना फैसला, वो तमाम किरदार अपने मुंह से जो है वो एतराफ कर रहे हैं। साकिब निसार जो है वो एतराफ कर चुका है पर्दों के पीछे, जैसे मैंने कहा कि अपनी फैमिली के जरिए माफिया भी मांगता रहा है, और आज जो है वो चूंकि जवाब नहीं है, तो फिर उस जवाब जो है वो गढ़ा गया, बहुत दिन सोच के प्लान करके एक जवाब गढ़ा, और गढ़ के मौसूफ सामने आए, उसके अंदर भी बहुत सारे एतराफ जो है वो कर गए, और मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को एक दोबारा बेगुनाही की जो है वो क्लीन चिट दे गए। तो बराए मेहरबानी, मैंने तो पहले भी कहा था, मरने का इंतजार ना करें, हम भी आपके मरने का इंतजार नहीं कर सकते। आप मुंह खोलें और वो सच्चाइयां जो है, या फिर पूरा सच खुल के कौम के सामने बोलें, वरना ये आधा अधूरा ये प्लांटेड स्टोरियां जो है ना अपनी मर्जी की चैनल के साथ बैठ के ना करें, क्योंकि आपका जो है वो अदलिया ने तो शायद कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपका अवामी एहतसाब जो है वो अब हर गली मोहल्ले में मरीम नवाज कर रही हैं, बड़ी खूबी से कर रही हैं, जिसकी हीट आप तक पहुंच रही है, तभी आपके पांव भी जल रहे हैं और आप तिल मिला भी रहे हैं। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। खुदा हाफिज।